हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में। अब सेल को डिटेल में समझने से पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल। हियर वी कैन सी ऑनियन सेल एंड ह्यूमन चिक सेल। ऑनियन सेल इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पर ऑनियन सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे फोटोग्राफ में लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम है एंड राइट साइड में जो है वो उसको जूम किया हुआ है, मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। अब सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कोल्ड यूकेरियोटिक सेल। अब जिस सेल के पास न्यूक्लियस की यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उस सेल को यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिस सेल में जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ग्रीन कलर का जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और लेफ्ट साइड में की जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is present in both prokaryotic and eukaryotic cell. Cytoplasm is a semi-fluid matrix, occupies the volume of the cell, मतलब कि वो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो पर्पल कलर का है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, मतलब कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों में। नाउ यूकैरियोटिक सेल। Beside the nucleus, eukaryotic cell have other membrane-bound structure which is called organelles. न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी कई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड है। वो क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। इस सब के बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव दैट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। नाउ वी विल सी अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट है। राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब सेल में किस किस जगह पर राइबोसोम प्रेजेंट हो सकता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेल के अंदर ये जो प्रेजेंट है, यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है पिंक कलर का, वो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन। इट इज़ अ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल। यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं हम कि सेंट्रियोल किस तरह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नाउ विच इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा, जिसका दूसरा नाम PPLO भी है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल एंड इट डज नॉट हैव सेल वॉल। एंड माइकोप्लाज्मा की लेंथ है
0.3 माइक्रोमीटर। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट हो वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो उसका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया। नाउ साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर में वेरी हो सकता है। लार्जेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है वो ऑस्ट्रिच एग है। लॉन्गेस्ट सेल इज अ नर्व सेल एंड ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। सबसे पहला है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, then columnar epithelium, nerve cell and all. Thank you.